असलियत तो यह है, इनको चुनाव तो जीतने आते हैं लेकिन राज नहीं कर पाते। लोकतंत्र की बात तो करते हैं लेकिन लोकतंत्र को कुचलते हैं। कहते कुछ है करते कुछ। असलियत तो यह है, इनको चुनाव तो जीतने आते हैं लेकिन राज नहीं कर पाते। लोकतंत्र की बात तो करते हैं लेकिन लोकतंत्र को कुचलते हैं। कहते कुछ है करते कुछ। रुपया का दाम 63 से होकर आज देखो कितना हो गया, 90 के ऊपर। और सबसे चौंकाने वाली बात है, मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे बड़ा दुख हुआ आज। शायद जनता को मालूम भी नहीं। मैं आपको एक पढ़ने लगा हूं प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट। बहुत ही गंभीर बात, ये नोट कीजिए आप। देयर इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066. दिस इज अ स्टेटमेंट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका on the 6th of February 2026. And just note, there is an executive order 14066. ये executive order क्या कहता है कि ये जो रशियन फेडरेशन है, यहां से कई चीजें इंपोर्ट होती हैं। हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, हम ही नहीं करते, कई और देश भी करते थे। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहता है कि इस इंपोर्ट को हमें बंद करना होगा। एक तो ये ऑर्डर है, और दूसरा ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हम पे 25% की पेनल्टी लगाई। 25% का टैरिफ आपको याद होगा, और 25% की पेनल्टी। पर 25% की जो पेनल्टी है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 और 14329 से जुड़ी हुई है कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से तेल खरीदोगे तो हम आपके दोबारा 25% की पेनल्टी लगा दें। अब इन्होंने कहा है कि हम वो छूट दे रहे हैं हिंदुस्तान को, वो राहत दे रहे हैं 25% की पेनल्टी, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन ये चौंकाने वाली बात नहीं है, ये तो हमें पहले भी मालूम था। लेकिन इसमें जो ऑर्डर में लिखा है वो आपको पढ़ के बताता हूं। जैसे I have determined, that is Donald Trump has determined. I have determined that India has taken significant steps to address the national emergency described in Executive Order 14066, जिसका मैंने वर्णन किया, and to align sufficiently with the United States on national security, foreign policy, and economic matters. मतलब कि हमारी विदेश नीति यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन होगी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन रहेगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन रहेगी। ये ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेटमेंट दिया, इसीलिए हम 25% पेनल्टी छूट दे रहे हैं। ये लिखा है इसमें। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों ये किया, आपने क्यों ये बात मानी? आप तो कह रहे हो कि जब हिंदुस्तान की जो निर्णय होंगे वो इंडिपेंडेंट निर्णय होंगे,
लेकिन ट्रंप तो आपको बोल रहा है कि आपकी इकोनॉमिक मैटर्स में, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में और फॉरेन पॉलिसी में आपकी पॉलिसीज हमारे साथ अलाइंड रहेंगी। ये हमने निर्णय किया, तभी तो फ्रेमवर्क बनाया ना इंटरिम अरेंजमेंट का। तो मोदी जी किस कर्तव्य की बात कर रहे हो आप? किस सेवा तीरथ की बात कर रहे हो? किसकी सेवा करना चाहते हैं आप लोग? हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार किसी के कहने पे हमारी विदेश नीति किसी और देश के साथ अलाइन रहेगी। कभी हुआ है? पंडित नेहरू ने किया, शास्त्री जी ने किया, चरण सिंह ने किया, देवगौड़ा ने किया, गुजराल ने किया, नरसिम्हा जी ने किया, राजीव गांधी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया। नहीं किया ना? तो किस कर्तव्य की बात करते हो आप? किसका उद्घाटन कर रहे हो आप? कर्तव्य भवन का। और यह है आपका कर्तव्य। मैं तो हैरान रह गया, और कोई जवाब नहीं, कोई पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं इसके बारे में। पीयूष जी आकर कहते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर आकर कहते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कंप्लीटली सिक्योर है। सिक्योर कैसे है? सोयाबीन ऑयल हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, सिलेक्टेड वेजिटेबल्स इंपोर्ट करेंगे, सेब एप्पल्स इंपोर्ट करेंगे, फ्रूट इंपोर्ट करेंगे, ट्री नट्स इंपोर्ट करेंगे। तो होगा क्या? और जो चारा है, एथेनॉल से बनता है जो चारा है जिसको डीडीजी कहते हैं, वो इंपोर्ट होगा। तो चारा वो देंगे, नट्स वो देंगे, फ्रूट वो देंगे, और हमारे व्यापार का क्या होगा? हिमाचल में जो हॉर्टिकल्चर है, हिंदुस्तान में जो हॉर्टिकल्चर है, एप्पल का उत्पादन है, उनका क्या होगा? यही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हमारी लगभग सारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है, वही तो सारी एम्प्लॉयमेंट है ना। तो अगर ये उत्पादन ही बाहर से आने वाला होगा तो इन दोनों को क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। ये तो मतलब कि एक दिखावे की बात है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस सरकार ने हमारी सॉवरेनिटी को खतरे में डाल दिया, आज तक ऐसा नहीं, और कोई चर्चा नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो स्टेटमेंट दी है एक प्रधानमंत्री जी ने, बड़ी एक क्रिप्टिक सी छोटी सी स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में भी बता देता हूं। प्रधानमंत्री जी एक छोटा सा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सब ठीक है। अच्छा, साथ साथ में ये भी एक बात हुई है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपके टैरिफ बैरियर, तो फिर जो टैरिफ है वो तो आप देखिए 50% था टोटल, पहले 25% पेनल्टी थी, वो खत्म हो गई। 25% जो टैरिफ था वो 18% हो गया। और उनकी जो वस्तुएं आएंगी, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है जिनका, वो 0 पे होगा। तो फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा? अमेरिका को। और कपास है वो फ्री दे रहे हैं, 0 इंपोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश को।
अब पीयूष जी ने कहा कि हमारा भी ऐसे होने वाला है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, अभी तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ही है, अभी तो मालूम ही नहीं कि इस असलियत में होने क्या वाला है, क्योंकि बारीकी में तो कोई गया नहीं ना, अभी तो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, ये तो फ्रेमवर्क इंटरिम अरेंजमेंट है। तो नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, वो नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब है कि अगर आप इतने सेब आप इससे ज्यादा नहीं इंपोर्ट कर सकते, तो वो एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गई ना, तो वो भी बैरियर हट जाएंगे, बिकॉज दीज आर कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो भी हट जाएंगे। They say that the United States and India will address non-tariff barriers that affect bilateral trade. India agrees to address long-standing barriers to the trade in the US. Medical devices, सारी मेडिकल डिवाइसेस आपसे बाहर से आएंगी। एज इट इज हम कुछ नहीं मेंशन करते। देखिए, जो आत्मनिर्भरता हुई है ना, वो पंडित नेहरू जी की वजह से हुई। इसरो बना, डीआरडीओ बना, जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं किनकी वजह से? उनकी विजन से। इन्होंने क्या बनाया? कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ। सड़कों से काम थोड़ी ना होता है, नाम बदलने से काम थोड़ी ना होता है। मानसिक सोच बदलो, सेवा करो देश की। ऐसे नहीं हो कि महुआ मोहतरा के खिलाफ आप एक फेक व्हाट्सएप मैसेजेस चला दो और आपके जो खास लोग हैं फोन करें पुलिस को, कोई जांच नहीं। फेक मैसेजेस भेजना, झूठ पे झूठ बोलना। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ये आदत है, इन लोगों की आदत है। अच्छा, फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी, कॉल्ड आईसीटी गुड्स, दे विल कम, नो नॉन टैरिफ बैरियर्स। एंड ये 6 महीने तक इन्फोर्स रहेंगे, और जो स्टैंडर्ड होंगे ये यूएस स्टैंडर्ड होंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होंगे। हम उस पर कोई बाधा नहीं डाल सकते, हम ये नहीं कह सकते ये स्टैंडर्ड हमें पसंद नहीं। और ये कहते थे कि एग्रीकल्चर हम ओपन नहीं करेंगे, कृषि के क्षेत्र में हम अपनी इकोनॉमी ओपन नहीं करेंगे, इन्होंने कर दी।